एमबीबीएस का विद्यार्थी हूँ और हमें फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट एक बॉडी पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। यदि कोई देहदान ही नहीं करेगा तो हम सीखेंगे कैसे? हमने देहदान के लिए कब मना किया? आप कहते हैं तो किडनी दान या कुछ देहदान करो, आप अपना पूरा कार्यक्रम कर लो, उसके बाद देह वापस करो। फिर बताओ कि जो मेडिकल्स हैं जहाँ ये आपकी तरह पढ़ाई होती है, जब आप बॉडी से पूरा काम कर लेते हैं तो उस बॉडी का क्या करते हैं आप लोग? उसको म्यूजियम में रखते हैं, जैसे अदर स्टूडेंट्स आते हैं वो देखते हैं। फिर कितने दिन तक रखेंगे भाई? वो तो बॉडी खराब हो ही जाएगी। जब प्रॉपर खराब हो जाती है तब क्या करते हैं? तब तो उसे फेंकना पड़ता है। तो भाई किसी का शरीर यूं फेंका जाए कचरे घर में, ठीक है, आपकी पढ़ाई भी जरूरी है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। मन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसा भक्ति से भरपूर एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जिसमें गुरुजी इनको सब कुछ समझाते हैं, इनके सभी सवालों के जवाब बखूबी देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, अगर आपको उनकी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा सुनना या देखना आपको अच्छा लगता है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। गुरुजी, मैं एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, यहीं अपने केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा का। मेरे आपसे दो क्वेश्चन है गुरुजी। बोलो। गुरुजी, एक गरुड़ प्राण होती है जिनके घर में कुछ डेथ वेथ हो जाती है, उसके बाद तीये के बाद से शुरू होती है। ये ऐसे नॉर्मली क्यों नहीं करवाते जैसे रामायण होती है? सबके बेटा विधान बने हैं ना। कफन आदमी रोज तो नहीं खरीदता। हाँ जी, कभी भी खरीद के ले आए। सही बात। कफन कभी भी नहीं खरीदता आदमी। हर टाइम के लिए हर चीज अलग अलग ढंग से तैयार है कि कौन सी चीज कब। हर समय आदमी अर्थी के लिए लकड़ियां इकट्ठी नहीं करता। चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है तो भोजन के लिए करता होगा, चूल्हे में जलाने के लिए, है ना। पर जब आदमी मर जाता है तभी वो लकड़ियां इकट्ठी होती हैं चिता के लिए। उसी तरह कौन सा पुराण जिंदा में सुनना है, कौन सा पुराण शुभ कार्यों में सुनना है और कौन सा पुराण कब सुनना है, ये सब हिसाब किताब है। ये तो ये सब ठीक है कि गरुड़ पुराण आप पढ़ें, उसका ज्ञान रखें, उसके बारे में जानें। जीते जी भी कराए तो कोई आपत्ति नहीं है, जीते जी भी कोई सुने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसका विधान विशेष तभी है कि जब कोई मृत्यु होती है और वो गरुड़ पुराण सुनता है तो वह व्यक्ति निश्चित ही उसकी सदगति की ओर जाता है। यदि उससे भी कुछ रह जाए तो फिर अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण है सबसे श्रेष्ठ। ठीक है गुरुजी, एक सवाल और था। हाँ, अभी एक माता जी ने पूछा था कि देहदान होता है तो आपने कहा था कुछ अंतिम संस्कार करना पड़ता है। गुरुजी, मैं एमबीबीएस का विद्यार्थी हूँ और हमें फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट एक बॉडी पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। यदि कोई देहदान ही नहीं करेगा तो हम सीखेंगे कैसे? हमने देहदान के लिए कब मना किया? आप कहते हैं तो किडनी दान या कुछ देहदान करो, आप अपना पूरा कार्यक्रम कर लो, उसके बाद देह वापस करो। हाँ। फिर देह का क्या करेंगे आप? नहीं, जैसे आप बोल रहे थे ना अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ। भाई जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बात कही। आपकी पढ़ाई तो आज से स्टार्ट हुई है ना। नहीं, हमारे यहाँ तो शास्त्र जो कह रहे हैं कि भाई चलो आप पूरा कर लो, इसके बाद बॉडी वापस करो। क्योंकि आपके हिसाब से तो देखो फिर वो बॉडी लावारिस, आपका जब काम पूरा हो जाएगा तो आप बॉडी के साथ क्या करते हैं? ले जाके गटर में फेंक दी जाएगी। चलो बताओ कि जो मेडिकल्स हैं जहाँ ये आपकी तरह पढ़ाई होती है, जब आप बॉडी से पूरा काम कर लेते हैं तो उस बॉडी का क्या करते हैं आप लोग? उसको म्यूजियम में रखते हैं, जैसे अदर स्टूडेंट्स आते हैं वो देखते हैं। फिर कितने दिन तक रखेंगे भाई? वो तो बॉडी खराब हो ही जाएगी। जब प्रॉपर खराब हो जाती है तब क्या करते हैं? तब तो उसे फेंकना पड़ता है। तो भाई किसी का शरीर यूं फेंका जाए कचरे घर में, ठीक है, आपकी पढ़ाई भी जरूरी है, पर जो नियम है पढ़ाई भी जरूरी है, पर जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसके परिवार को बॉडी सौंप देना चाहिए ताकि विधिवत उसका संस्कार। आप कटघरे में कचरे में फेंकोगे तो संस्कार होना जरूरी है ना भाई। आप कितने दिन रखोगे बॉडी? महीने भर रखोगे अधिक से अधिक, इससे ज्यादा तो आप रख नहीं सकते। गुरुजी, एक बॉडी कम से कम 3-4 साल तक यूज होती है। चलो 5 साल बाद क्या करेंगे? हाँ, फिर जरूर वो फेंकनी पड़ जाती है। फिर 5 साल बाद कह लो, ठीक है, आज की सुविधाएं हैं कि कर लो आप। 5 साल बाद फेंकेंगे ना। हाँ, वो तो फिर तो कहाँ फेंकें? कुत्ता खाएंगे उसको नोच नोच के, गीदड़ खाएगा। इसलिए जो कहा जा रहा है
कि आपकी शिक्षा के लिए जो जरूरत है पार्टों की वो तो काम किया जाए। भाई आपकी शिक्षा के लिए भी जरूरी है पर अंतिम संस्कार भी जरूरी है। अब देखो कि दोनों को कैसे मैनेज करना है। धन्यवाद गुरुजी। जी तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने कितने अच्छे तरीके से इनको समझाया है। आपकी क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको उनकी प्रश्नोत्तरी कैसी लगती है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।